जय हिंद दोस्तों, डीके एग्विल में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखने वाले हैं मैथ्स के क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में बिहार एसएससी के पूछे गए हैं। तो कल हम लोग 13 क्वेश्चन तक कर पाए थे, ठीक है ना। उसके बाद कट हो गया था, तो आज से हम लोग 14 से इसमें 30 क्वेश्चन दिए गए हैं। 30 क्वेश्चन पूछा गया था, आप लोग देख सकते हैं। टोटल 30 क्वेश्चन है, ठीक है ना। तो 30 क्वेश्चन को हम लोग देखने वाले हैं। भले ही क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ईजी लग रहा होगा, लेकिन ईजी उतना भी नहीं है, ठीक है ना। ईजी उतना भी नहीं है, तो आप लोग पूरा क्वेश्चन देखिए, काफ़ी अच्छा समझ में भी आएगा। आपको कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएंगे कि आपको कैसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, ठीक है ना, एग्जाम में। तो ये देखना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। अगर आप नए होंगे हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। अगर 1 से 13 तक जो वीडियो है वो वीडियो अपलोड हो चुका है, तो जाकर आप चैनल पर विजिट करके देख सकते हैं, ठीक है ना। वहाँ पे हालांकि उसमें सेट 1 लिखा रहेगा थंबनेल पर, लेकिन आप देखिएगा तो उसमें से 13 क्वेश्चन ही बहुत ही कम समय में, हम टाइम का मतलब समझ रहे हैं, बहुत ही कम समय में आपका 30 का 30 क्वेश्चन रिवीजन हो जाएगा। इसके बाद हम लोग रीजनिंग वाला सीरीज स्टार्ट करेंगे, वो भी बहुत ही अच्छा मेथड से बनाने का काम करेंगे, ठीक है ना। तो हम जो भी बताते हैं एक स्टूडेंट की तरह बताते हैं, ठीक है ना, कि आपको भी समझ में आए, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। अब बनाने का तरीका क्या होना चाहिए ये भी हम आपको बताते हैं। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। अगर इसका आप लोग पीडीएफ चाहते हैं तो पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ कहाँ मिलेगा? डीके आईक्यूविल ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल का नाम है, वहाँ से आप लोग पीडीएफ विजिट करके ले लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। डीके आईक्यूविल ऑफिशियल, डीके आईक्यूविल ऑफिशियल जैसे ही सर्च कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वह 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से क्या हो जाए, पूर्णतः विभाजित हो जाए। तो देखिएगा ऑप्शन, देखिए हम पहले एक मेथड बताते हैं ऑप्शन से कैसे बनाया जाता है। अब देखिए जो 12 से विभाजित होगा, 15 से विभाजित होगा, जो 18 से विभाजित होगा, जो 27 से विभाजित होगा, कहीं ना कहीं इसमें से इसके एलसीएम से विभाजित होगा। इसका एलसीएम आप देखिएगा तो कहीं ना कहीं ये 3 से सब कटने वाला है। जितना भी इसमें है सब 3 से कटने वाला है। इधर देखिएगा 27 है, तो 27 कभी भी 9 भी आता है इसमें, इसमें 3 भी आता है। तो कहीं ना कहीं इसमें से ऑप्शन में जो भी 3 से कटने वाला होगा, ठीक है, और 9 से जो कटने वाला होगा वही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप देखिएगा इधर 9 से कटने वाला, आप इधर देखिएगा कौन सा ऑप्शन है, ये पहले मिला लीजिए, उसके बाद फिर बनाया भी दिया जाएगा। तो इधर देखिएगा 9, 9, 18, 6, 24, ये नहीं कटेगा, तो इसको आप काट दीजिए, क्योंकि न कटने के लिए उसका संख्याओं का योग उससे कटना चाहिए, ठीक है। 9, 9, 18, 3, 21, ये भी 9 से नहीं कटेगा। 9, 7, 16, 2, 18, ये 9 से कट जाएगा, तो इसको आप अभी स्किप कीजिए। 9, 6, 15, 9, 24, ये भी 9 से नहीं कटेगा। तो इसका मतलब यही है कि 9, 7, 2, 0, यानी यही 9 से कटने वाला है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 9, 7, 2, 0, यानी 97 से 20 जो होगा वो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी, और 12, 15, 27, 12, 15, 18, 27 से पूर्णतः विभाजित भी होगी। आप अगर इसको बनाना चाहते हैं तो सबसे अच्छा उपाय ये है कि आप इसका 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी? 4, 9 हो जाएगा, ठीक है। 4, 9 हो जाएगा 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। अब इसका एलसीएम आप लेंगे 12, 15, 18, 27 का। 12, 15, 18, 27 का अगर आप एलसीएम लेंगे तो आप ऐसे ही भाग विधि से बना सकते हैं। सबसे पहले हम इधर 3 से डायरेक्ट ले लेते हैं, तो 3 चौका 12, 3 पचे 15, 3 छक्का 18, 3 नवा 27। फिर इधर 2 लेते हैं, तो 2 दूना 4, 5, 5 का 5 हो सकता है, और यहाँ पे 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 9 हो जाएगा। फिर आप 3 से लेकर जाइए, तो 2, 5 का 5 हो जाएगा, 1, 3। आप अब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 3 पचे 15, दूना 30, 3 90, दूना 180, तिया कितना होता है? 540। यानी इसका एलसीएम आप बनाइएगा तो एलसीएम कितना हो जाएगा? 540, इसका एलसीएम हो जाएगा। अब आप 540 में इधर इससे डिवाइड कीजिएगा, थोड़ा सा लेंदी हो जाएगा, लेकिन आप डिविजिलिटी रूल अगर आपको पता है तो बहुत ही आसान हो जाएगा। लेकिन ऐसे भी बनाना आना चाहिए आपको, क्योंकि हो सकता है कि कटने वाला कोई सब ऑप्शन ही कट जाए, तो फिर तो आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा। तो 540 इसका एलसीएम हो गया। एलसीएम अगर इसका 540 आ गया, ठीक है, तो आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे इसको एक बार लेकर जाइए तो 540 हो जाएगा, 540, ठीक है। तो ये 9 का 9 बच जाएगा, फिर 9 में से 4 गया, 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, ठीक है। ये 9 हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए, अब इसको आप 9 बार में भी नहीं लेकर जा सकते, इसको 8 बार में लेकर जाइए। 540 में 8 बार में लेकर जाइएगा तो आपको आंसर इसको देखने को जरूर मिल जाएगा। यानी 8 बार में लेकर जो जाइएगा तो यानी आपको कितना हो जाएगा?
320 यानी 4320 होगा इसका। 540 में 8 से गुना कीजिएगा तो आपको 4320 देखने को मिलेगा। तो इधर 9 हो जाएगा, ये 9 में से 2 जाएगा 7 बचेगा, 5 में से 2 जाएगा 2 बचेगा। तो ये 200 जो 79 जो शेष बचा है ना, यही घटा दीजिएगा, यही 12 संख्या में, तो आपको इसका आंसर मिल जाएगा। 279 अगर आप इसमें से घटाइएगा, 279 इसमें से घटाइएगा 4 9 में से, तो 9 का 9 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0 देखिए, 9 में से 7 चला जाएगा 2 बच जाएगा, और फिर यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा तो 7 बचेगा, तो 9 का 9 फिर तो 9720 तभी आ रहा है। तो वही आप जैसे भी बना सकते हैं बना लीजिए, लेकिन ऐसे बनाइएगा तो आप समझ गए कि कैसे बनता है। इसका रूल यही है कि आप पहले क्या कीजिए, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लिखिए, फिर जो संख्या है तो उसको संख्या का एलसीएम लीजिए, एलसीएम से फिर उसको विभाजित कीजिए, अब विभाजित करने के बाद जो शेष बचता है उसमें से घटा दीजिए, ठीक है, तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 अंक की जगह पूछ देगा कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, कुछ भी पूछा जा सकता है, तो आप बना लेंगे अब, ठीक है। तो चलिए हम लोग 15 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक किसान अपनी n गायों के झुंड को अपने 4 बेटों में क्या करता है, बांटता है। पहला बेटे को एक आधा झुंड मिलता है, दूसरा बेटे को 1/4, तीसरा को 1/5 और चौथे को 7 मिलता है। इस संख्या में मिला है, ठीक है। तो कभी भी उसके पास जो होगा, हमेशा जो उसके पास जो झुंड होगा कभी भी एक होगा, ठीक है, कभी भी उसके पास एक ही होगा। अब पहले बेटे को आधा झुंड मिलता है, यानी पहला का आधा झुंड मिल गया, और दूसरे को कितना मिलता है, 1/4 मिलता है, ठीक है, और तीसरे को कितना मिलता है, तीसरे को 1/5 मिलता है, ठीक है। अब इस सब का एलसीएम ले लीजिए, सब को बाटा का जोड़ जैसे बना लीजिए, उसके बाद एक में से घटाइएगा, और उसके बाद जो घट जाएगा वही चौथा को मिलेगा, उसके बाद एक का मान निकल जाएगा। आप ऐसे भी बना सकते हैं। अब एक और आप उपाय देखिए, दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं कि इसको क्या कीजिए, 1/5 यहाँ पे है, 1/4, ठीक है, पहले 1/2 इसको मिल जाता है, फिर उसको 1/5 मिल जाता है, फिर उसको दूसरे को देखिए इधर 1 लिख दीजिए, ये 2 लिख दीजिए, तो दूसरा को कितना मिला था, 1/4 मिला था, ठीक है, 1/4 मिला था। तीसरा को कितना मिला था, तो तीसरा को मिला था 1/5, और चौथा को 7 गाय मिला है, चौथा को कितना मिला है, 7 गाय मिला है। तो आप ये कर सकते हैं कि नीचे वाला का एलसीएम लीजिएगा तो 20 आएगा, ठीक है, 2 4 5 का एलसीएम 20 आएगा, तो सब में ऊपर ऊपर में गुना कर दीजिए, 20 में गुना कर दीजिए, ठीक है, तो आपको बराबर चीज़ निकल जाएगा, ठीक है ना। टोटल आपका कितना हो जाएगा, मतलब टोटल आप मान सकते हैं उसका एलसीएम। ऐसे ही बनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन को दूसरा कोई उपाय नहीं, आपको ऐसे ही बनाना पड़ेगा, नहीं तो फिर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, ठीक है ना, तो लेंदी करने से कोई मतलब नहीं बनता है। अब देखिए इसको बनाने के लिए आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे 1/2 हो गया, फिर आपको ये पहला वाला हो गया, फिर दूसरा वाला कितना हो गया, अब देखिए पहले वालों को मिल रहा है कितना, 1/2 मिल रहा है, दूसरे वालों को 1/4 मिल रहा है, यानी 1/4 मिल रहा है, तीसरा का 1/5 मिल रहा है। अब सब का एलसीएम लेंगे तो 20 हो जाएगा, 20 में गुना कर दीजिए सबसे, ठीक है, 20 में सबसे क्या कीजिए, गुना कर दीजिए। टोटल आपका कितना हो गया, 20। आप टोटल को मान सकते हैं 20, क्योंकि आपका एलसीएम कितना आया है, 20 आया है। तो 2 दहिया कितना होता है, 10, तो ये 10 हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, अब 5 चौका 20 हो जाएगा, ठीक है। तो 10 5 15 4 कितना, 19। 19 यहाँ पे तीनों के पास है, 19 क्या हुआ, तीनों के पास मिल गया। लेकिन पहला, अब एक ही इसमें से बच रहा है ना, 20 में से अगर आप 19 घटाइएगा तो एक ही ना बच रहा है, यही एक का ना वैल्यू 7 दिया है, यही एक का वैल्यू 7 दिया है, यानी n का मान आपको आप मान सकते हैं कि 20 है, क्योंकि टोटल यही n है। n गायों का झुंड कहाँ पे, टोटल ना रहता है, तो 20 में 7 से गुना कीजिएगा आप, तो जैसे ही गुना कीजिएगा आपको n का मान प्राप्त हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि आप इसको जो शेष घटाए हैं, जो तीनों वाला जो घटाए हैं, तो एक ही बचा है, एक का वैल्यू 7 दिया है, तो 20 का वैल्यू कितना होगा, तो जब एक का वैल्यू 7 है तो 20 का वैल्यू भी 140 ही होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे व्हाट्सएप से कांटेक्ट करके आप समझ सकते हैं, ठीक है, 73 21 91 73 74 पर जरूर जुड़कर आप कंसर्न कर सकते हैं, क्या नहीं समझ में आ रहा है उस पर बता दिया जाएगा आपको।
अब चलिए 16वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि वह न्यूनतम संख्या क्या है जिसे 48, 64, 90, 120 से विभाजित करने पर 38, 54, 80, 110 शेष बचे। तो देखिए इसमें कॉमन डिफरेंस कितना है। तो कॉमन डिफरेंस अब देखिएगा इधर तो सब में 10-10 का, इधर 48 में 38, फिर 54 में 54, 64 में 54, 90 में 80। इधर देखिएगा तो कॉमन डिफरेंस का बात करें तो 10 ही है। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 10 है। तो इसका एलसीएम अगर आप निकाल लेते हैं, इसका अगर आप एलसीएम निकालिएगा, जैसे ही एलसीएम आप निकालिएगा उसके बाद आपको 10 घटा दीजिएगा। इसका एलसीएम निकाल कर 10 घटाइएगा, आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम अगर आप निकालते हैं इसका कितना है 48, ठीक है 48, 64, 90, 120। एलसीएम आप ऐसे ही निकाल लीजिए, आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ठीक है ना, क्योंकि इस चैनल पर ऐसा बात नहीं है कि सब लोग को मल्टीप्लाई विधि ही आता होगा। तो आप सबसे छोटी संख्या से कटा सकते हैं। ठीक है, सबसे छोटी संख्या से आराम से कटाइए। 24 हो जाएगा, यहाँ पे 32 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 45 हो जाएगा, यहाँ पे 60 हो जाएगा। ठीक है, फिर आप 2 से लेकर चले जाइए, फिर 2 से लेकर जाइएगा तो फिर यहाँ पे 12 हो जाएगा, फिर 16 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 45 का 45 ले लीजिए, फिर यहाँ पे 30 हो जाएगा, क्योंकि 45 2 से नहीं कटेगा। ये तो इतना तो आप लोग बेसिक चीज़ समझते होंगे, हम उम्मीद कर रहे हैं। ये 8 हो जाएगा, फिर 45 हो जाएगा, फिर 15 हो जाएगा। अब आप क्या कीजिए 3 से ले लीजिए, 3 से लीजिएगा तो आपको इधर देखने को मिलेगा, फिर 3 से लीजिएगा तो आप इधर लिख सकते हैं 3 दूना 6, 3 8 हो जाएगा, 3 इधर फिर 15 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा, क्योंकि 15 3 45, 5 3 15। फिर अब आप एक बार 5 से ले लीजिएगा, 5 से जैसे ही लीजिएगा इधर 5 से लीजिएगा तो 3 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो एलसीएम का बात करें तो एलसीएम इसका, अब इसका आप मल्टीप्लाई बिल्कुल आराम से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। 8 दूना 16, 3 48, 25 240, और 240 तियाँ कितना होता है 720, और 720 दूना कितना होता है तो 1440 दूना 2880। ठीक है, यानी 2880 आपका एलसीएम आ गया। ठीक है, 2880 आप ऐसे ही बनाइएगा तो आपको एलसीएम कितना प्राप्त होगा 2880। ठीक है, इसका 2880, तो ये एलसीएम आ गया। अब ये कॉमन डिफरेंस जो आया था कितना आया था 10 आया था। तो कॉमन डिफरेंस जो 10 आया था ना, कॉमन डिफरेंस जो 10 आया था, आपको 10 घटाना पड़ेगा, ना कि जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पे दोनों ऑप्शन दिया है, तो थोड़ा सा भी कंफ्यूज होइएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा 2870 हो जाएगा। ठीक है, कॉमन डिफरेंस आपको घटाना पड़ेगा। आप जब भी आप ऐसे भी आप चेक भी कर सकते हैं कि विभाजित करने पे इतना शेष बच रहा है कि नहीं, तो आराम से बचेगा, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। अब इसमें ऐसा भी आता है कि वह न्यूनतम संख्या बताइए जिसे इतना से विभाजित करने पर पूरा पूरी कट जाए। तो पूरा पूरी कटेगा तो अगर ये आंसर हो जाता है, अगर बच रहा है इतना शेष बच रहा है तो फिर आपको ये करना पड़ेगा। अब चलिए 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 7 संख्याओं का औसत कितना है 8 है, उनमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाए तो औसत 9 हो जाता है। यानी 7 गुने 8, 7 संख्याओं का औसत 7 गुने 8 17/56, उसमें से एक संख्या को जोड़ दिया जाता है, यानी 7 + 8 8, यानी 7 + 1 जोड़ दिया जाता है, यानी 8 को जोड़ा जाता है तो औसत कितना हो जाता है 8 9 72। ठीक है, तो 72 हो जाता है। तदनुसार जोड़ी गई संख्या कितनी आती है, जोड़ी गई संख्या निकालने के लिए आप 72 में से 56 घटा दीजिए। ठीक है, 72 में से 56 घटाइएगा तो 16 प्राप्त होगा आपको, तो आंसर 16 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। दो धन संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम का जो रेशियो है कितना है तो 35 385 है। एक पूर्ण संख्या कह रहा है कि 77 है, तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो दूसरी पूर्ण संख्या क्या होगा, तो आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए, एलसीएम गुने एलसीएम, एचसीएफ गुने एलसीएम बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो ये बराबर ही होता है, तो 35 गुने 385, ठीक है, बराबर 77। तो इस 77 गुने एक्स कर लीजिए, क्योंकि आपको दूसरी संख्या को एक्स मान सकते हैं। तो 77 पचे कितना होता है, 77 पचे 385 ही होता है। 77 में 5 से कीजिएगा तो, और फिर यहाँ पे 35 है तो 35 पचे 175 होता है। तो ऑप्शन नंबर सी 18 के सी। आपको थोड़ा सा टेबल का
जितना ज़्यादा बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा तो आपको नॉलेज हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 अभाज्य संख्या आरोही क्रम में लिखी जाती है। प्रथम 3 का जो गुणनफल है कितना है, तो 385 है। अंतिम 3 का गुणनफल 1001 है। तो प्रथम अभाज्य संख्या कौन होगा? तो प्रथम अभाज्य संख्या पूछ रहा है। तो आप ये कर सकते हैं, प्रथम अभाज्य संख्या आपको निकालने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे अंतिम 3 का कितना दिया है, तो 1001 है। तो 1001 आप याद रख सकते हैं। 11 7 11 13 का जो आप इधर इसको अगर मल्टीप्लाई कीजिएगा, आप थोड़ा सा इसको याद रखिएगा। 7 11 13 का ही मल्टीप्लाई 1001 क्योंकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जरूर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो 7 11 13 का ही मल्टीप्लाई होता है 1001। तो ये लास्ट वाला तो आपको मिल गया, लास्ट वाला मिल गया। अब प्रथम 3 का पूछ रहा है। 4 गो अभाज्य संख्या है, तो प्रथम 3 का पूछ रहा है। तो लास्ट वाला अगर 3 मिल गया तो प्रथम 3 भी आप आराम से निकाल सकते हैं। तो प्रथम 3 अगर आप निकालिएगा तो इधर 5 अगर इधर कर देते हैं तो आपको ये भी प्राप्त हो जाएगा, प्रथम 3 का भी गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। 7 5 35, 35 में 11 से कीजिएगा तो 385 ही आएगा, इसका 385 ही आएगा, और ये तीनों का जब कीजिएगा तो 1001 ही आएगा। तो आप इसको याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछा हुआ है। 7 11 13 का जो मल्टीप्लाई होगा 1001 ही होगा। तो कह रहा है कि प्रथम अभाज्य संख्या कौन है, तो प्रथम यही हो जाएगा, 5 ही हो जाएगा। ठीक है, प्रथम अभाज्य संख्या कौन सा हो जाएगा, तो 5 ही हो जाएगा। तो चलिए आगे देखते हैं। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अब चलिए, ऐसा क्वेश्चन बनाने के लिए A/B 2:3 दिया है, B/C दिया है 4:5, फिर यहाँ पे C/D 6:7 दिया है। तो A/D निकालना है। तो बस कुछ नहीं करना है, सबको बराबर लिख दीजिए। A/B हो गया, B/C हो गया, ठीक है, ये C/D हो गया, ये उसके बाद C/D हो गया। ठीक है, तो A/D निकालने के लिए बहुत ही आसान तरीका है। दोनों को, सबको इधर वाला इधर से गुना कर दीजिए, इधर वाला इधर से गुना कर दीजिए, A और D निकल जाएगा, आराम से निकल जाएगा। ठीक है, A और D निकालने के लिए बस इधर वाला इधर से गुना कर दीजिए, ये वाला इधर से गुना कर दीजिए। 2 चौका 8 सब कितना होता है, 8 सब 48 होता है, और 3 5 15 7 कितना होता है, 15 7 105 होता है। तो ये 35 तियाँ 105 हो जाएगा, और ये 16 तियाँ 48 हो जाएगा। तो 16:35 देखिए ऑप्शन नंबर सी में है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। या आप ऐसे भी बना सकते हैं, बहुत सारा ट्रिक है। A/B, B/C, C/D। तो फिर ABC का कीजिएगा, फिर BBC का कीजिएगा, फिर BCC का, BCD का, तो फिर फर्स्ट वाला तो अभी वही बताएगा। ठीक है ना, तो अभी जैसे आप बना सकते हैं, बना सकते हैं, कोई दिक्कत वाला बात नहीं है। मैथ कई तरह से बनाया जाता है। अब देखिए 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि महिला और पुत्री का औसत कितना है। तो महिला पुत्री का जो औसत दिया है कितना है, 21 है। तो औसत दिया है, यानी फीमेल और डॉटर का जो औसत है कितना है, 21 है। तो 42 ले लीजिए। ठीक है, और कह रहा है कि उनकी आयु का अनुपात कितना है। तो आयु का अनुपात है 5:1, यानी 6:42 दिया है। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। ठीक है, अब कह रहा है A बराबर 7 हो जाएगा, 1 बराबर, तो 535 हो जाएगा। उनकी आयु का अनुपात कितना होगा, 535, ये 7 हो जाएगा। कह रहा है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो सब में, दोनों में 5 जोड़ दीजिए, तो 40, ये 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 चौका 12, 10 चौका 40, तो 10:3 देखिए ऑप्शन नंबर ए में है। अब चलिए ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 22 नंबर क्वेश्चन भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि यदि 12 महिला 12 पुरुष, अथवा का मतलब क्या होता है, अथवा का मतलब या होता है। ठीक है, अथवा का मतलब और होता है। ठीक है ना, तो अथवा का मतलब बराबर आप मानिए। ठीक है ना, मानिए का होता है, और कहेगा ना तब इसको प्लस कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पे कह रहा है कि 12 पुरुष अथवा, पुरुष को P मान लेते हैं, 12 पुरुष अथवा, और 18 महिला है। तो 18 महिला हो गया। ठीक है, थोड़ा सा हम इसको साफ कर देते हैं। अब देखिए कह रहा है कि 12 पुरुष हो गया, फिर इधर 18 महिलाएं। ठीक है, 18 महिलाएं। अभी थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम लग रहा होगा, लेकिन धीरे धीरे सेटअप हो जाएगा। 18 महिलाएं। ठीक है, किसी मतलब खेत की कटाई क्या कर रही है कि 14 दिन में कर दे रही है, 14 दिनों में कर दे रही है। ठीक है, अब उसके बाद क्या हो रहा है कि उसकी गति पूरी कर, तो उसी गति से काम करते हुए 8 पुरुष तथा 16 महिलाएं, 8 पुरुष और 16 महिलाएं पूछ रहा है कि कितने दिन में काम करेगी। तो बस यही पूछ रहा है। तो आप क्या कीजिए, सबसे पहले इसका इफिशियंसी निकालिए कि इफिशियंसी इसका कितना है। तो पुरुष और
पुरुष और महिला का अगर आप इफिशियंसी निकालिएगा तो 18/12 हो जाएगा ना। 18/12 6 तिरिक 18 6 दूना 12, ठीक है। तो 3/2 हो जाएगा। अब इसका टोटल वर्क निकालिएगा, तो टोटल वर्क निकालिएगा तो आपको कोई किसी में गुना कर लीजिए, तो 12p गुने 14, क्योंकि 14 दिन इसको लग रहा था, तो 12 में p से, यानी p का मान कितना आया था 3 आया, तो 12 3 36 गुने 14, 36 गुने 14 ये क्या हुआ, टोटल वर्क हुआ आपका, ये टोटल वर्क हुआ। अब कह रहा है कि कितना काम करेगी ये 8 पुरुष और 16 महिला कितना दिन में काम करेगी। तो 8 गो पुरुष का अगर निकालेगा तो 8 पुरुष यानी 8 तिरिका 24 हो जाएगा, ठीक है। पी का 3 एफिशिएंसी है, 16 महिला का यानी एफ का एफिशिएंसी 2 है, तो 16 दूना 32 हो जाएगा, ठीक है। तो 24 और 32 कितना होता है, 56 होता है, ठीक है। 56 होता है, तो इधर बाटा में कर दीजिए, क्योंकि आपको इसी का निकलना है टोटली कितना दिन में कर सकती है, ये जो काम हुआ है कितना दिन में ये कर लेगी। 8 पुरुष और 16 महिला कितना दिन में कर लेगी, तो आप बाटा कीजिएगा तभी ना आएगा कि कितना दिन में करेगी। तो 14 चौका कितना होता है 56, 14 चौका 56, फिर 4 नामा 36, तो यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, यानी 9 दिनों में पूरा कर लेगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग, आगे 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए 23 नंबर क्वेश्चन देखने के लिए आपको कह रहा है कि एक मर्तबान में द्रव ए और बी का द्रव का मिश्रण 4:1 है के अनुपात में है, तो यदि उस मिश्रण में से 10 लीटर निकाल कर उसके स्थान पर उतनी ही मात्रा द्रव बी में मिला दिया जाता है, तो अब मिश्रण का अनुपात 2:3 हो जाएगा। तदनुसार मर्तबान के आरंभिक मिश्रण में द्रव एक की मात्रा कितनी थी। द्रव एक की मात्रा पूछ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, ए अनुपात बी बराबर कितना दिया है 4:1 दिया है, ठीक है। ये 10 लीटर निकाल रहा है, यानी 5 का वैल्यू कितना दिया है 10 दिया है, तो 1 का वैल्यू 2 हो गया, तो ये 8 हो गया, ये 2 हो गया, ठीक है ना। ये 8 हो गया, ये 2 हो गया। बस आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आप ये कर सकते हैं, यहाँ पे 4x माइनस, यहाँ पे 4x माइनस ए ले लीजिए, ठीक है। x माइनस ये वाला, इसको x मान लीजिए, 4x मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, x माइनस 2 प्लस 10 मान लीजिए, ठीक है। क्योंकि 10 लीटर फिर निकाल कर फिर उसके स्थान पर उतना ही मात्रा द्रव बी में मिला भी रहा है, ठीक है। उतना ही मात्रा द्रव बी में मिला भी रहा है, फिर बराबर 2:3 हो जा रहा है, ठीक है। तो ए का मात्रा पूछ रहा है, तो ए यहाँ पे मानिए लिए हैं कि इसको निकाल रहा है, ठीक है। तो बस इसी को सॉल्यूशन आप कीजिएगा तो इसका वैल्यू आ जाएगा। तो सॉल्यूशन इसका कर लीजिए आराम से। तो ये x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है। ये वाला जो वैल्यू है ये x प्लस 8 हो जाएगा, ठीक है ना। ये वाला जो वैल्यू है x प्लस 8 हो जाएगा, और यहाँ से आप निकाल सकते हैं 4 × 12x माइनस 3 है, ठीक है, माइनस 3 है। ये 2x कितना हो जाएगा 2x प्लस 16, 2x प्लस कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। यार ब्लर। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो गया था यार। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि ABCD 4 लगातार विषम पूर्ण संख्याओं का औसत कितना है, तो 42 है, ठीक है। 4 लगातार विषम पूर्ण संख्या का औसत दिया है, तो आप इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या कीजिए कि 4 आप गोला बनाइए, ठीक है ना। 4 गोला बनाइए, सबसे इजी मेथड है, 4 गोला बनाइएगा आप। तो यहाँ पे विषम संख्या का पूर्ण औसत यहाँ पे 42 इसका औसत हो गया, ठीक है। तो ये वाला कितना हो जाएगा, ये वाला फिर ये जो बीच वाला जो 42 हो गया, ये बीच वाला इसका औसत यही ना हुआ, बीच वाला ये दोनों का बीच वाला, तो ये कितना हो जाएगा, ये 43 हो जाएगा, ठीक है। ये 43 हो जाएगा, फिर ये कितना होगा 41 हो जाएगा, तो फिर ये कितना होगा 39 हो जाएगा, क्योंकि फिर इधर 2 का गैप हो गया, फिर इधर भी 2 का गैप, तो फिर ये वाला कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या क्या पूछ क्या रहा है, बी और डी का गुणनफल पूछ रहा है, यानी इसका और इसका गुणनफल पूछ रहा है, बी और डी का, ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया, ये डी हो गया, तो बी डी का गुणनफल पूछ रहा है, यानी 45 और 42 का गुणनफल पूछ रहा है, 45 और 42 का गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिएगा इधर
कौन सा कट रहा है, आप ऐसे ही ये 45 है तो डायरेक्ट 9 से तो ज़रूर कटेगा। 9 से कटने वाला देखिएगा आप इधर ऑप्शन नंबर बी में ही कटने वाला है, दूसरा कोई कटने वाला इधर नहीं कटने वाला है। एक और बात इसमें से 9 से ही कटने वाला नहीं चाहिए, आपको 7 से भी कटने वाला चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 42 है। तो थोड़ा सा आप डिजिबिलिटी रूल भी लगाइएगा तो बहुत जल्द क्वेश्चन को टेकअप कर पाइएगा। अभी के जो सिनेरियो चल रहा है क्वेश्चन पूछने का, ऐसा ही पूछ रहा है। अगर आपके पास माइंड नहीं है ना तो नहीं बना पाइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही आप बना पाएंगे। तो चलिए हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन 25 नंबर देखते हैं हम लोग। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कौन सी 99 से ठीक ठीक विभाजित होती है। जो 99 से विभाजित होगी वो 11 से विभाजित होनी चाहिए और 9 से विभाजित होनी चाहिए। तो देख लीजिए इधर 9 से कौन सा विभाजित होने वाला है। तो 4 2 6 7 13 6 19 7 26, ये नहीं कटेगा, ये नहीं विभाजित होगा। अब देखिए ये 9 से कौन सा विभाजित हो जाएगा। 9 से विभाजित होने के लिए 9 पूरा अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। तो 3 1 4 7 11 8 11 8 19 1 20, ये भी नहीं विभाजित हो रहा है। 2 2 4 8 12 7 19, ये भी नहीं हो रहा है। तो डायरेक्ट ये जरूर विभाजित हो जाएगा। 5 3 8 6 13 5 18 8 5 3 8 6 14 5 19 8 27 27 इसका 9 से विभाजित पक्का हो जाएगा। यही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। तो जब 9 से विभाजित हुआ एक ही ऑप्शन, तो जरूर 11 से भी विभाजित होगा। 11 से भी विभाजित आप इसका अल्टरनेटिव जोड़कर आराम से 0 आ जाएगा। 5 6 11 8 कितना होता है, 5 6 11 8 19, 19 में से ये 5 3 अगर जुड़िएगा तो 5 3 8, तो 11 आ जाएगा अल्टरनेटिव। अगर जोड़ या घटाकर आपको घटाकर 11 आना चाहिए, 0 आना चाहिए, तभी आ जा रहा है। दोनों फुलफिल कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए ये अवरोही क्रम का पूछ रहा है। तो अवरोही क्रम ऐसे बनाने के लिए आप क्या कीजिए, 4/5 है तो सब में 0 0 कर दीजिए। ठीक है, सब में 0 0 मान लीजिए। ठीक है, इसको 40/5 मान लीजिए, इसको 60/60 7 मान लीजिए, इसको 20/9 मान लीजिए, इसको 90/11 मान लीजिए। ठीक है, इसको 30/8 मान लीजिए। अब चौथा पूछ रहा है, ठीक है ना, चौथा पूछ रहा है। तो 5/40, ये 8 बार में जाएगा। 17/56, ये 17/56 8.5 हो जाएगा ये। अब यहाँ पे देखिएगा अवरोही पूछ रहा है, मतलब 12 से छोटा, ये 2 बार में ही कटेगा। 20/9 है, ये 8.1 हो जाएगा, क्योंकि 11 8 88 होता है। फिर 2 बचेगा, फिर 0 लगाइएगा, पॉइंट लगाइएगा तो 0 बचेगा। तो 11 एकम 11 हो जाएगा। तो फिर इधर देखिएगा तो 8 3 24 और फिर 8.375 हो जाएगा। ठीक है, अब देखिएगा इधर, अब इधर देखिएगा कह रहा है कि चौथा कौन सा होगा अवरोही क्रम में। तो इधर पहले देख लीजिए कि पहला छोटा सबसे बड़ा कौन सा है। सबसे बड़ा पहला यही है, 1 नंबर ये हो जाएगा, 1 नंबर हो जाएगा, ये 2 नंबर हो जाएगा, ये कौन सा हो जाएगा, 3 नंबर हो जाएगा। 3 नंबर इसमें कौन हो जाएगा, ये 3 नंबर हो जाएगा। चौथा पूछ रहा था, चौथा ये वाला हो जाएगा। देखिए चौथा का कौन आया है, लास्ट में कौन था, 30/8 था, यानी 3/8 वाला जो होगा, 3/8, 3/8 वाला ही चौथा होगा। ठीक है, ये पाँचवा अगर पूछता तो पाँचवा ये वाला हो जाता। ठीक है ना, पाँचवा 2/9 वाला हो जाता, चौथा 3/8 वाला। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। तो ऐसे ही बनाइए, बहुत ही ईजी मेथड से बन जाएगा। अब देखिए, अब हम लोग लास्ट पहुंचने वाले ही हैं। अब कह रहा है कि 2/5 भाग रेल द्वारा और 9/20 भाग किसके द्वारा, तो कार द्वारा। तो 2/5 भाग कुल यात्रा इसका, तो मान लीजिए इसका एलसीएम मान लीजिए, एलसीएम इसका 15 और नीचे वाला का एलसीएम मानिएगा तो 15 20 का कितना होता है, 60 मान लीजिए कुल। ठीक है, तो इधर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इधर 60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। कह रहा है कि एक व्यक्ति अपनी कुल यात्रा का 2/5वां भाग रेल द्वारा और 9/20वां भाग कार द्वारा, तो शेष 10 किलोमीटर पैदल चल कर करता है। तो उसके द्वारा पूरी कितनी यात्रा कितने किलोमीटर की गई। तो 15 चौका कितना होता है, 60 होता है, और 9 त्रिक 20 3 60, तो 9 त्रिक 27 हो जाता है, 2 चौका 8 हो जाता है। ठीक है ना, तो 27 8 कितना होता है, 35। ये टोटल इसको चलना कितना था, 35। तो ये 35 घटा दीजिएगा तो शेष वाला फिर बराबर नहीं हो जाएगा, शेष वाला। तो यानी 25 का वैल्यू कितना दिया है, 10 दिया है। तो आपको 60 का वैल्यू पूछ रहा है, यहाँ पे पूरी यात्रा का पूछ रहा है कि पूरी कितना चला। तो 25 वाला का वैल्यू 10 दिया है, तो आपको 60 का पूछ रहा है, तो 60 का वैल्यू नहीं निकाल पाएंगे। 10 × 60 बटा 25 कर दीजिए। तो ये 5 बार में जाएगा, ये 2 बार में जाएगा, ये 5 60 12 बार में जाएगा। 12 25 60 होता है, तो 12 दूना 24। इसका राइट आंसर कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। हम फिर बता रहे हैं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो
तो मेरे व्हाट्सअप नंबर्स पर ज़रूर अपना बताएं, फीडबैक दें कि क्या नहीं समझ में आ रहा है। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं 28 नंबर क्वेश्चन। अभी थोड़ा सा आप लोग को प्रॉब्लम हम समझ रहे हैं, थोड़ा सा धीरे धीरे इसको अच्छा कर लेंगे। 25 परीक्षा फल का औसत 18 है, 12 का औसत 16 है, तो आखिरी 12 का औसत कितना है? तो 17 है। देखिए, इसको बनाने के लिए सबसे अच्छा उपाय है कि इसको पहले आप मल्टीप्लाई कर लें। इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 450 आएगा। ठीक है, और इसको मल्टीप्लाई करें और इसको मल्टीप्लाई करके, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके उसके बाद क्या करें, दोनों को जोड़कर फिर इसमें से घटा दें तो 13वां निकल जाएगा। तो फिलहाल हम वैसे ही करते हैं क्योंकि आपको समझ में भी आना चाहिए। तो 12 चौका 48 हो जाएगा, 12 एकम 12 हो जाएगा। ठीक है, तो 168 ये हो जाएगा, और फिर 12 गुना 17 हम ऐसे नहीं बनाते, लेकिन आप लोग को समझने के लिए बना रहे हैं। तो 12 में 17 से कीजिएगा तो 12 17 कितना हो जाएगा? 84। इधर 450 आया था, इधर 168 आया था। ठीक है, 12 14 वाला 12 में 17 से करेंगे तो आपको मिलेगा कितना? 12 में 17 से तो 204 मिलेगा, क्योंकि 17 दहिया 170 होता है, 17 दूना 34, तो 170 और 34 हो जाएगा आराम से 204। तो ठीक है, 204 और 168 जोड़िएगा तो 8 4 12 हो जाएगा, 8 4 12, 6 1 7 हो जाएगा, 2 3 2 1 3 1 4, 472 आ गया। तो आप इधर पाएंगे 372 ही होगा, यहाँ पे 372 ही होगा, इधर वाला हार्ड थोड़े आएगा। 372 होगा तो आप इधर पाएंगे कि 78 आपको मिल जाएगा। 78 यानी इसमें से अगर 372 घटाइएगा तो आपको 78 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, जितना ज़्यादा बनाएंगे उतना फास्ट बनाएंगे, प्रैक्टिस जितना कीजिएगा उतना ही फास्ट आप बना पाएंगे। ठीक है, एक फार्मूला होता है 29 नंबर के लिए, एक फार्मूला जान लीजिए, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। ठीक है, एक फार्मूला होता है, इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, तो हम भी वैसे ही बनाने वाले हैं। तो कुछ नहीं करना है आपको, इधर आपको भाजक लिखना है, इधर भाजक लिख दीजिए, इधर भाज लिख दीजिए, और इधर भागफल लिख दीजिए। ठीक है, इधर शेष लिख दीजिए। ठीक है, शेष लिख दीजिए। अब कह रहा है कि शेषफल कितना है? तो 46 है। अब भागफल का कितना है? तो 10 गुना है। और शेषफल का जो क्या है, भाग जो है, ये भाग इससे कितना है? एक सवाल में भाग के एक सवाल में गुणक भागफल का 10 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। तो गुणक यही है ना, तो शेषफल का 5 गुना अगर, तो ये 230 हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा? 230 हो जाएगा। अब कह रहा है कि ये भागफल का फिर 10 गुना है, तो अगर ये 10 गुना है, ये वाला अगर 10 गुना है, तो ये 23 होगा तबे ना 10 गुना होगा, ये 23 होगा तबे ना 10 गुना होगा। ये अगर 46 है, इसके 5 गुना होगा तबे 230 होगा। ठीक है, तो बस कुछ नहीं करना है आपको, इसका वैल्यू भी हम बता दिए कि भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेष। तो 230 गुने 23 प्लस ये शेषवा जोड़ दीजिए 46। तो 23 में गुना कीजिएगा तो 1690, 100 नहीं 1 सेकेंड, 529 होता है ना, 23 का स्क्वायर 529 होता है, तो 529 जीरो हो जाएगा, प्लस 46 कर दीजिए। तो 5336 आंसर देखने को मिलेगा। देखिए कहीं दिया होगा 5336, ऑप्शन नंबर डी। चलिए लास्ट नंबर क्वेश्चन 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित रेखा चित्रों में से बहुराष्ट्रीय कंपनी में कार्यरत इंजीनियर, मजदूरों और प्रबंधकों का प्रतिशत दर्शाता है। यदि इंजीनियरों की कुल संख्या कितना है? तो 75 है। तो मजदूर में कुल संख्या कितना होगी? मजदूरों की कुल संख्या पूछ रहा है। तो इंजीनियरिंग वाला कितना है? स्टार वाला है, तो यानी स्टार वाला का कितना है? तो 37.5%। 37.5% का वैल्यू कितना दिया है? 75 दिया है। ठीक है, तो मजदूरों की कुल संख्या पूछ रहा है, तो कुल संख्या इसका कितना होगा? टोटल होगा, कुल संख्या इसका 100% होगा, तो यानी इसका ये दुगुना है, तो इसका भी ये भी दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना कीजिएगा तो 200 हो जाएगा। बस ऑप्शन नंबर डी एकदम देखिए, दिख रहा होगा आपको, ऑप्शन नंबर डी 200 ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 200 राइट आंसर हो जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो आपको? अगर हेल्पफुल लगा हो तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, और अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर लेंगे। और इसका सबसे पहले आप ये कर सकते हैं, आप सेट लगा सकते हैं, जो नहीं समझ में आए डिस्कशन कर सकते हैं। ठीक है ना, डिस्कशन कर सकते हैं। इसका PDF मेरा टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल रहेगा। अगर नहीं भी किसी कारणवश नहीं डलता है तो आप मेरे
कौ बार व्हाट्सअप हम बता चुके हैं इसी नंबर में 73 21 91 73 74 पर आप व्हाट्सअप करेंगे तो आपको PDF प्रोवाइड करा दिया जाएगा। ठीक है, कोई इसके लिए शुल्क नहीं लगेगा, आप ओनली व्हाट्सअप कर देंगे कि हमको PDF चाहिए तो PDF आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। आप आराम से PDF से पढ़ सकते हैं। तो अगर इसके बाद हम लोग अगर आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो जो रुक्मिणी पब्लिकेशन का जो वॉल्यूम 2 आया है तो उसका हम लोग डिस्कशन करा देंगे, पूरा होल डिस्कशन GK GS मैथ रीजनिंग का टोटल होल डिस्कशन करा दिया जाएगा बारी बारी से। बहुत ही बेनिफिट दे देगा वो, ठीक है, आगामी एग्जाम के लिए। ऐसा बात नहीं है कि बिहार एसएससी में ही काम आएगा। रुक्मिणी का जो पब्लिकेशन का जो होता है क्वेश्चन वो हर एग्जाम के लिए होता है, काफ़ी अच्छे लेवल से वो लोग क्वेश्चन को सेट करते हैं, तो वो हर एग्जाम में अप्लीकेबल रहेगा, हर एग्जाम में काम कर जाएगा। ठीक है ना, उसका GS या मैथ्स हो या रीजनिंग हो, कोई भी उसमें का जो कॉन्सेप्ट्स होता है बहुत ही अच्छे होते हैं। ठीक है, वो आज से नहीं बुक चल रहा है, बहुत पहले से चल रहा है और चलता रहेगा। ठीक है ना, तो चलिए हम लोग शुरू कर अब यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं फिर किसी अगले वीडियो में ऑथेंटिक अपडेट्स के साथ। और हमारे चैनल पर, अगर मेरे चैनल पर रहिएगा तो बहुत सा फ़ायदा है, जितने भी ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स होते हैं वो हम बहुत जल्द प्रोवाइड कराते हैं, और जो ऑथेंटिक होते हैं वही प्रोवाइड कराते हैं, इधर उधर वाला बात नहीं। ठीक है, तो चलिए हम लोग बंद करते हैं अब यहीं तक, अब करते हैं। अगर आप यहाँ तक वीडियो देखें हैं तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।